हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे दोस्तों। तो मैं भी मस्त हूँ दोस्तों। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ दोस्तों। तो मैं ना पहले उठ के हाथ मुंह धुले, पानी भरा, उसके बाद में आ गए हैं यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। तो हाँ, हम उठ के पहले दोस्तों हाथ मुंह धुलते हैं, उसके बाद में यहाँ पर चूल्हे के ना आते हैं। तो हमने यहाँ से सफाई करने के बाद में लगा दिया है झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद में अब यहाँ से कल है ना चूल्हे पे हमने दाल चावल बनाए थे, तो वो चूल्हे की राख भर लेंगे। वैसे तो बहुत कम चूल्हा जलाते हैं हम, और कभी कभी जलाते हैं। तो वो राख गरम थी तो शाम के उठाई नहीं हमने, अभी उठा ली है दोस्तों। और ये चूल्हा अभी सेट नहीं किया है हमने दोस्तों, ऐसा ही रखा हुआ है। एक लोहे का टुकड़ा था उसी पे रख लिया है हमने ये चूल्हा। और अब हम लगा देंगे यहाँ पर चौका। और मैं भूल गई थी दोस्तों, यहाँ पर हीटर की डोरी लगी हुई थी, तो उसमें है ना वो गीला कपड़ा थोड़ा बहुत चला गया होगा अंदर, तो मुझे है ना तो करंट लग गया था दोस्तों। और यहाँ पर पापा जी भी उठ चुके हैं। तो हम चौका लगाने के बाद में अब वो हीटर चालू करके थोड़ा सा तप जाएगा, उसके बाद में फिर चाय बनाएंगे। तो हम पानी पीने का भी भर के ले आए हैं, और ये चढ़ा दी है हमने चाय दोस्तों। तो पीछे ये हीटर के आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने चौका नहीं लगाया, तो वहाँ पर दोस्तों अभी कट हैं, तो वहाँ पर डर रहता है करंट लगने का, इसलिए। और जिस चीज़ का डर होता है दोस्तों वो ही होता है। मैं जितना डरा डरा के कर रही थी कि मुझे करंट ना लग जाए, लेकिन मुझे करंट लग गया था। और यहाँ पर मैं आटा भी छान के ले आई हूँ। तो अभी पापा जी को नाश्ता बनाना पड़ता है। 6 या 6:30 बजे हमारे पापा जी है ना गाय भैंस खोल के ले जाते हैं, और शाम को ही आते हैं, तो उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो हर रोज सब्जी तो इतने सुबह सुबह नहीं बना पाती हूँ, तो हमने सोचा कि आज अच्छे से चटपटा सा कुछ बना दें। तो हमने आटे में नमक, हल्दी, मसाला और वो मेथी के पत्ते रखे हुए थे सूखे वाले, जो हमारी मम्मी ने रख दिए थे, वो डाल लिए हैं, नमक डाल दिया है। और हर प्रकार के पराठे खाने चाहिए दोस्तों। तो ये ले लीजिए, मैंने इसमें मसाला डाल दिया है, 2-3 चम्मच मसाला और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये सब डालने के बाद में अब हम आ गए हैं, अभी मसालेदानी के धना ख़त्म हो गए हैं, तो मैं वहाँ से डब्बे में से निकाल के लाई थी, अभी हम भर लेंगे। और ये थोड़ी सी अजवाइन डाली है, इसको थोड़ा सा दोनों हथेली के बीच में रख के थोड़ा सा मसल के डाल देंगे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। और इसमें ना पीली वाली राई रखी हुई थी, तो वो बगर गई है, एक पुड़िया में थी तो वो बगर गई है, तो हमने उसको एक साइड कर दिया है। ये सब डालने के बाद में अब अपन लगाएंगे आटा। तो हमने पानी ले लिया है, और ये है मेथी, सूखी हुई मेथी है, बहुत दिनों से रखी हुई थी, तो हम वो चेक कर रहे थे, लेकिन ये बहुत अच्छी रखी हुई है। और ये ठंडों में मेथी होती है ना, वो वाली सुखाकर मेरी मम्मी ने रख दी थी, मेरे काजे बहुत सारी रखी थी। हमने 2-3 बार पराठा खा लिए हैं, और कभी आलू की सूखी सब्जी बनती है तो उसमें भी डाल लेते हैं, तो बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पर अब हम लगाएंगे आटा, और यहाँ पर चाय भी उबल रही है, तब तक पापा जी भी हाथ मुंह धुल के गाय भैंस लगाएंगे। और फिर हम यहाँ से नाश्ता बनाने के बाद में अभी हमें बाहर भी और काम करना है, तो वो काम करेंगे फिर नहा के। और दोस्तों है आज सोमवार का, सावन सोमवार है आज, सावन का पहला सोमवार है, ये उसी दिन की वीडियो है। लेकिन दोस्तों राशि है नहीं है, राशि गई है उज्जैन, गई है महाकाल के दर्शन करने के लिए दोस्तों। तो मनीष से मैंने बोला था
कि मंदिर चलना, तो थोड़ी बहुत है ना वीडियो लाते बनाकर, लेकिन वो गया नहीं है। और हम बनाते तो फिर पूजा में मन नहीं लगता है दोस्तों, वीडियो पर ध्यान रहता है। इसलिए हमने सोचा कि कोई मतलब हम नहीं बनाएंगे। आज सावन का पहला सोमवार है तो पूरा ध्यान बिल्कुल पूजा में ही लगाएंगे। तो यहाँ पर आटा लगाने के बाद में थोड़ी देर के लिए रख देंगे फूलने के लिए, थोड़ा अच्छा सॉफ्ट सा हो जाए, सेट हो जाए अच्छा। और उसके बाद में फिर बनाएंगे नाश्ता। तो अभी थोड़ा सा बना के जाऊंगी मैं, मनीष स्कूल चला जाएगा, वो 9 बजे है ना निकल जाता है, बस आती है स्कूल वाली, तो उसमें चला जाता है, तो उसके लिए फिर नहीं बना पाते हैं। बाकी कि मैं 10 बजे बनाती हूँ। फिर आटा रख देते हैं तो 10 बजे बना देते हैं। बच्चों के पापा दुकान पे जाते हैं काम करने के लिए, तो उन्हें फिर गरम गरम बना देते हैं, तो उन्हीं के साथ में आशीष भी खा लेगा। तो ये आटा अच्छा हमने गूँथ लिया है, बहुत अच्छा है। देख लीजिए आप लोग, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे इसके खाने में पराठे लगेंगे अचार के साथ में, तो बात ही अलग है दोस्तों। और ये हम तवा मांझ के लिए आए हैं, बहुत दिनों से रखा हुआ था तवा, तो उसमें है ना थोड़ा सा पानी मानी लग गया होगा, तो वो खराब हो गया था। और इसमें हम तेल लेके आ गए, ये चौकी बेला लेके आ गए हैं। अब हम अभी दूध नहीं लगा है, तो हमने चाय उतार के और ढक के रख दी है, दूध नहीं डाला है। हमने सोचा तब तक बना लें, फिर हमें पूजा की भी तैयारी करनी है। तो ये हमने छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ ली हैं। उसके बाद में अच्छे छोटे छोटे पतले से पराठे बनाएंगे। और आप लोग भी जैसे पूड़ी और सादे सिंपल वाले पराठे खा खा के थक गए हो, तो एक बार ये मेरे तरीके से ज़रूर बना कर देखिएगा। ये बहुत टेस्टी पराठे लगते हैं ऐसे बनाते हैं तो। और मतलब कोई कोई लोग तो है ना इसमें सौंफ और जीरा भी डाल देते हैं, लेकिन हमने नहीं डाले हैं। तो मेरा है ना जो छोटा सा तवा है, तो इसमें ना ज़्यादा बड़े बड़े पराठे नहीं बनते हैं, छोटा सा है और एकदम से मतलब सादा सिंपल सा है। इसमें कुछ गहराव सो नहीं है, कि तेल थोड़ा सा भी रुक रहा है, इसमें बहुत कम कम तेल डालना पड़ता है। वो अच्छे सूखे से पराठे बने थे। और इस पे है ना ज़्यादा तेल मतलब पतला सा भी है, ये छोटा भी है और पतला भी है, तो है ना ज़्यादा तेज हो रहा था, तो हम फिर गए कहीं से बंद करके और इस पे मतलब कंकड़ बीन के लाए हैं, फिर रखे, थोड़ा सा ऊंचा करके रखा, थोड़ी सी कम आंच लग रही थी तो फिर अच्छे सिक रहे थे। पहले मेरा शुरू का एक मतलब जल गया था थोड़ा सा। अब हम गए हैं ये कंकड़ लेने के लिए, बड़े बड़े से मतलब जो मिले हमें वो ले आए हैं। और अब इतना ऊंचा करके रखा हमने। अब सेकेंगे इस पर, थोड़ा सा तेल फैला दो और फिर सेंकते जाओ। ऐसे ऐसे करके मैंने 10-12 पराठे बना कर रख दिए हैं। उसके बाद में अब हम जाएंगे बाहर का काम करने के लिए। अभी तो पापा जी को हमने चाय नहीं दी है, अभी दूध नहीं आया है लग के। और पापा जी भी आज नहा के जाएंगे, बोले कि सोमवार है तो मंदिर के दर्शन करते जाएंगे, तो वो भी नहा रहे हैं। तो हमने सोचा कि तब तक तो हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। और हमें जल्दी इसलिए पड़ी है कि अभी हमें बहुत तैयारी करनी है। अभी हमने मतलब बेलपत्री कल तोड़ के लानी थी, उसको भी नहीं सुधार के रखा है। और हमने चावल मावल बीन के नहीं रखे हैं, कोई भी तैयारी नहीं की है, इसलिए थोड़े से जल्दी उठे और हम जल्दी जल्दी से काम करने लगे थे। और सुबह थोड़े से जल्दी उठ जाओ ना, तो पूरा दिन अच्छा जाता है अपना, हाथ पैर भी अच्छे रहते हैं और काम भी जल्दी हो जाता है। और जो काम अपन नहीं कर पाते हैं तो वो भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पराठे अब बन चुके हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर करेंगे बंद और उसके बाद में पियेंगे चाय। दोस्तों बहुत देर हो चुकी है, मेरा अब दिमाग काम नहीं कर रहा। चाय के बिना तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत काम कर लिया है। सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ
मुँह धुल के आती हूँ, राख चौका करे और जल्दी से चाय बना लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं दूसरा काम देखती हूँ। लेकिन आज है ना, आज मैं बिरती हूँ तो मैंने सोचा थोड़ी देर से पी लेंगे। मैंने पानी पी लिया था। यहाँ पर फिर पापा जी ने आवाज़ लगाई कि दूध ले जाओ, तो हम जे बंद करके जाके ता छोड़ के चले गए दूध लेने के लिए। तो अब हम 2-4 और बनाएंगे, उसके बाद में बंद करेंगे और अब पियेंगे चाय। तो आ जाओ आप लोग भी चाय पीने के लिए दोस्तों। और आप लोग भी इसी तरह से काम करते हो कि नहीं करते, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मैंने ऐसे पराठे बनाए हैं, आप लोगों ने कभी बनाए हैं कि नहीं बनाए वो भी बताइएगा। और ये बन गए हैं मेरे ढेर सारे पराठे बन गए दोस्तों। तो अब आ जाओ, ये सामान समेट कर रख दिया, पापा जी भी आ गए हैं। तो अब हम बनाएंगे चाय। चाय तो बन गई है, उसमें दूध डालना बाकी है, तो दूध डालेंगे अभी। बस ये लास्ट वाला था, अब तो फिर पूजा से आकर ही खाना बनाएंगे। ये रख दिए हमने, ये मतलब खपड़ा थे, इनको हटा दिया है। और ये यहाँ से सामान पूरा समेट कर रख देंगे। पता नहीं इतने कीड़े हो रहे हैं कि कुछ पूछो मत ही दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों के लिए थाली लगा दी है हमने, आम, अचार और पराठा आप लोगों के लिए। तो आप लोग आ जाओ खाने के लिए दोस्तों। और पराठे तो ज़रूरी नहीं है कि कोई सब्जी हो, तो अचार के साथ या हरी चटनी हो, लाल चटनी हो, कोई चटनी हो, पराठा पूड़ी ये तो अपन ऐसे भी खा लेते हैं, सब्जी की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है दोस्तों। और ये वाले पराठे हैं ना, हमारे आशीष को बहुत 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 ही पसंद आए थे, सच बता रहे हैं दोस्तों। और उसके बच्चों के पापा को भी बहुत पसंद आए थे। है ना, हमारे आशीष को पसंद आ जाए तो समझ लो का वो चीज़ बिल्कुल मतलब एकदम परफेक्ट बनी है, वो चीज़ में कोई कमी नहीं है। और ये हमने दूध डाल दिया है चाय में, और अब हम चाय पीने लगे हैं। पापा जी नहाने के लिए गए हैं, तो अभी हम पापा जी को भी चाय दे देंगे, आने ही वाले होंगे। और ये नहा के हम हो चुके हैं तैयार दोस्तों। देख लीजिए पूजा के लिए ये तैयारियां डिब्बियाँ में भी अपना जो भी सामान है वो पूरा रख लिया है, इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि मैं भूल जाती हूँ सामान रखना, फिर है ना ये गुस्सा करते हैं। तो यहाँ पर फिर पूजा करके आ चुके हैं, और आशीष ने खाना खा के स्कूल चले गए हैं। आशीष के पापा दुकान पे चले गए हैं काम करने के लिए, मनीष भी चला गया है स्कूल, और राशि गई हैं उज्जैन। तो दोस्तों घर में सिर्फ हम हैं अकेले, और अभी हो गए हैं बर्तन ढेर सारे। तो अब हम करेंगे बर्तन साफ। और आज निकली है अच्छी खासी धूप निकली हुई है दोस्तों, तो थोड़ा सा हमने सोचा कि इसका उपयोग किया जाए। धूप है ना, बिल्कुल मुझे लगता है कि 1 महीना हो चुका है, अभी हमने धूप कैसी भी नहीं देखी है दोस्तों, सच बता रहे हैं। तो आज हम जल्दी से बर्तन साफ कर लें, उसके बाद में हमें ढेर सारे कपड़े धुलने हैं। और जो है ना बहुत जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं वो बहुत दिनों में सूख पाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मतलब धुल के वो डाल देंगे दोबारा से। और मेरी है ना साड़ियाँ न्यू साड़ियाँ थी और पानी खुल नहीं रहा था, तो मैं है ना उतार के रखती जा रही थी कि मतलब वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए।
तो यहाँ बर्तन मैं अच्छे धुल लूँगी, 1-2 पानी से अच्छे साफ कर लेंगे। उसके बाद में है ना फिर मुझे ढेर सारे कपड़े हो जाएंगे धुलने के लिए, तो फिर वो धुलेंगे। तो यहाँ पर वो है ना डॉगी बार बार आ रहा था जा रहा था, बहुत परेशान करता है ना। जो छोटा वाला डॉगी है हमारा बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो ये हमने बर्तन रख आए हैं और ये देख लीजिए आप लोग, इतने सारे कपड़े हो गए हैं धुलने के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है टॉवल है और मेरी साड़ियाँ हैं, यही ज़्यादा कपड़े हैं। तो साड़ियाँ तो जल्दी धुल जाती हैं और जो मतलब सटे मटे होती हैं टी शर्ट वो भी जल्दी धुल जाती हैं। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है तो जीन्स के पैंट होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बुरुश फेरना पड़ता है। इन पे इतना ज़्यादा बुरुश नहीं फेरना पड़ता है, ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं उन्हीं पे बुरुश फेरते हैं। वैसे तो इनमें कुछ कपड़े धुले हुए भी हैं दोस्तों, जो है ना धुल के तो डाल दिए थे और जो सूख नहीं पाए हैं तो उनमें से ज़्यादा स्मेल सी आने लगी थी। तो हमने 1-2 बार और उन्हें मतलब खंगार दें तो उनकी स्मेल, और धूप भी निकली हुई थी, तो धूप ना निकली होती तो ऐसे ही वो रखे तो हुए ही थे और मौका पड़ता तो उन्हें पहनने भी पड़ते दोस्तों, है ना। तो हमने सोचा धूप का इस्तेमाल कर लिया जाए। और तो यहाँ पर मैंने ढेर सारा पानी भरा हुआ था, सारा खाली हो गया, अब और भर के लाना पड़ेगा मुझे पानी। अभी मैं और कपड़े भी ढूंढ ढूंढ के ला रही हूँ। और है ना थोड़ा सा मतलब जितने भी कपड़े संभाल के बैठो फिर भी कपड़े धुलो तो अपने कपड़े भीग ही जाते हैं पन तो। और ये वाली साड़ी है ना मैं एक दिन सिलवाने गई थी आशीष को बैग लेने के लिए, तो वो तो उस दिन ऐसा ही रख दी थी, लेकिन पानी गिर रहा था तो थोड़ी सी भीग गई थी। तो मुझे डर था कि इसमें मतलब वो ख़राब ना हो जाए, काली सी हो जाती है जिसको तितली बोलते हैं, वो लग जाती है। और मेरा एक ब्लाउज है ना ब्लैक वाला दोस्तों, सच में चूहों ने खा लिया है उसको, ऐसे ही रख दिया था। ये मैं बार बार देख रही, उसकी आस्तीन खराब कर दी, यहाँ पर छेद कर दिया आस्तीन में। अभी मैंने मतलब कोई उसकी शौक ही नहीं कर पाई पहनने की और चूहों ने खा लिया है उसको। अब कोई मतलब टिप्पणी लगाने पड़ेगी मुझको उस पे, मतलब एक कपड़ा रखा हुआ है उसी का, तो मैं वो लगा दूंगी उसके ऊपर अब। और ये साड़ी भी ये बरसात के काम की नहीं है ना, ये पीली वाली साड़ी है ना ख़राब हो जाती है तो तन्नक में दाग लग जाते हैं थोड़ा सा, और गाय भैंस का काम होता है तो फिर तो और ही गंदी हो जाती हैं। सार में है ना जो काम करना पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा हल्के से हाथ से मैं जो धुले वाले कपड़े थे उन पे भी थोड़ा थोड़ा सा जो है ना बुरुश फेरती जा रही हूँ। और सबसे ज़्यादा तो ये आशीष के और मनीष के सबसे ज़्यादा कपड़े गंदे थे दोस्तों। तो यहाँ पर कपड़े भी मेरे सारे लगभग धुल चुके हैं। और ये हैं आशीष के पापा की लोवर और टी शर्ट, जो है ना लोहे का काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो उन पे मतलब मुझे लग रहा था कि इस पे निरमा दोबारा से डालना पड़ेगा, तो निरमा डाल के है ना फिर अच्छा बुरुश फेर के, और टी शर्ट पे भी और ये लोवर पे भी। और यहाँ पर मोहल्ला के एक भैया आ गए हैं तो वो बात कर रहे हैं मुझसे, तो वह है ना उनने देख ली थी कि यहाँ पर वीडियो बन रही है, चाची वीडियो बना रही हैं, तो फिर वो सामने नहीं आए, फाटके के वहीं पर खड़े होकर बात कर रहे थे मुझसे। बोले कि नहीं तुम हमारा मतलब हमें फेमस कर दोगी, ऐसे कुछ मजाक कर रहे थे वहीं दूर से बात करके, और वो चले गए। तो हम भी यहाँ पर फिर कपड़े खंगालने लगे, और अभी इनको भी 4-5 पानी से धुलना पड़ेगा। अभी और पानी भर के लाऊंगी नल से और फिर इनको धुलूंगी। और अभी तो इस बड़े वाले बाल्टा में भी पानी था, तो अभी तो 2-3 पानी से धुलूंगी और एक बार फैलाऊंगी। तो फिर भी मैंने लगभग इसको 4-5 पानी से धुला था ये सारे कपड़ों को। ये चले गए हम पानी भरने के लिए दोस्तों, आ गए हैं पानी लेके। अब धुल धुल के इस बाल्टी में डालते जा रहे हैं कपड़े खंगार के, और अभी एक बार और डालेंगे हम, फैलाएंगे तब पानी में से निकालते जाएंगे एक बार और।
और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं मेरे तो दोस्तों। अभी तो है ना मनीष पानी में ज़्यादा खेलता है तो उसके सबसे ज़्यादा हो रहे हैं इस समय पे, बहुत ज़्यादा पानी में खेलता है। और ये इतने सारे कल के कपड़े हैं देख लीजिए दोस्तों। इनको भी मैंने सुबह ही धूप में फैला दिए थे कि थोड़े तप जाएंगे, तब तक अपन जो वारे कपड़े फैलाएंगे ना। तो मैं ये कपड़े देख लीजिए आप लोग दोस्तों, ये फैलाती जा रही हूँ। यहाँ पर कपड़े फैलाने के बाद में हमें अभी पानी भरना है और झाड़ू भी लगाना है अंदर। और अच्छे निचोड़ते जा रहे हैं। अभी टाइम भी हो गया है दोस्तों, 2 बज गए होंगे जब मैंने ये कपड़े धुले थे, मतलब फैलाए थे जब बहुत इतने ढेर सारे कपड़े हो गए दोस्तों। अब हम आ गए यहाँ पर पानी भरने के लिए। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और अब मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।